किया था तब मैंने सिर्फ तुम्हारी मम्मी की आवाज सुनी थी, है ना? वो ऐसा है कि उनकी इस बात का क्या मतलब था कि सॉकर तुम्हें उनसे दूर ले जा रहा है? क्या उसके बाद तुम्हारी बात हुई? बताओ। नहीं, मैंने नहीं की। उसके बाद वो सीधा बाहर चली गई क्योंकि उनको काम पर जाना था। क्या मतलब था? वो तुम्हारी तरफ नहीं है क्या? तुम उनसे बिना पूछे ट्राई आउट के लिए क्यों नहीं गए थे? कैसे बच्चे हो यो तुम? बताओ, जब क्या हुआ? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। चलो बाय, रखता हूँ मैं फोन। पता नहीं मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ। अशीतो, अगर वो मैनेजर की सिस्टर है तो क्या तुम उससे कुछ पूछ सकते हो? क्या वो बताएगी? ये मील प्लान जो उसने दिया है काफी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये डाइट फॉलो करनी है? ओह नो, ये बस एक तरीके का एग्जाम्पल था। आपको इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। वैसे भी सॉकर खेलने वाले के लिए फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, पर साथ ही साथ दिमाग भी तो बहुत जरूरी है। तो दिमाग तक भी पोषण पहुंचाना बहुत जरूरी है और मेरा मील प्लान बहुत बैलेंस है। बहुत अच्छा है। और ये तुम्हारा दिया हुआ मील प्लान फॉलो करना काफी मजेदार लगता है। आपको ये करके कोई परेशानी नहीं होगी और शायद ये मेरा अब तक का बेस्ट काम है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारा नाम हाना है ना? मुझे लगता है कि तुमने ऐसा ही कुछ कहा था। याद आ रहा है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा। मन किया। वैसे जो भी हो, तुम्हें सच में अपनी माँ से एक बार बात कर लेनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता वो मुझे फोन पर इतने लेक्चर्स क्यों देती है, लेकिन वो सही कह रही थी। सॉकर तुम्हें मुझसे धीरे धीरे दूर कर रहा है। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना था। मैं सच में बेवकूफ हूँ। हे, तुम अभी भी हो? सुन रहे हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? मैंने मॉम को कभी कमजोर दिखाते हुए इसके पहले कभी नहीं देखा था, और ऐसा आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये अजीब है। हाँ, मुझे पता है वो स्ट्रांग है लेकिन नरम दिल है, ये पता नहीं था। अब मुझे पता चला कि उन्हें कैसा लगता है। मैं कभी टोक्यो नहीं जा पाऊंगा। हाँ ना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? माफी मांगना बहुत अजीब सा लगेगा। मुझे लगता है बेहतर होगा अगर मैं नॉर्मल एक्ट करूं, ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। हाँ ना, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की लाइफ आसान बनाना चाहता हूँ। सुना तुमने? अगर मैं प्रो प्लेयर बन गया और बहुत फेमस हो गया तो मेरे पास काफी पैसा होगा। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ तो मैं कभी किसी और तरीके से भी पैसे कमा कर दे दूंगा। इसीलिए मुझे प्रो प्लेयर बनना है। समझ गई ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बनकर रहूंगा। लेकिन अगर मेरे टोक्यो जाने से माँ को तकलीफ होगी तो उन्हें झूठ बोलकर मैं घर पहुंच गई हूँ बदमाशों। किससे बातें कर रहे हो तुम लोग? फोन स्पीकर पर है, जानते हो वक्त क्या हो रहा है? बताओ। माँ कोई फोन पर है एक्सपीरियंस से, जिसने फोन किया है हमें कुछ बताने के लिए। और वहाँ से फोन आया है तो मुझे नहीं लगता पैसे भरने पड़ेंगे। फिर भी हमें बिजली का बिल भरना पड़ता है। जब अंधेरा होता है तो तुम लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए क्यों नहीं जाते हो? तुम लोग कितने छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है जो रात को फोन पर बातें करते हो? हाँ? अरे नहीं, मैंने फोन काटा ही नहीं। आता हूँ। अगर तुम क्लब से हो तो थोड़ा वक्त का ख्याल रखा करो। इतनी रात गए, भला कौन बात करता है इस तरह से? आप चाहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि हम लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं?
बस मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी कि अशितो को वहाँ भेजने के लिए कितने पैसे लगेंगे, वहाँ रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, ये सब कैसे हो सकता है? मुझे कुछ बताओगी इस बारे में? आप चाहते हैं मैं वो करूं? आवाज से तो ये काफी यंग लग रही है। क्या ये सच में क्लब में ही है? हाँ, मैं हूँ। मैं शायद थोड़ी यंग हूँ, पर मैं क्लब के साथ ही हूँ और मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हाना और बाकी ऑर्गेनाइजर्स ने माँ को सारी चीजें बताई, क्लब ज्वाइन करने के बारे में, उसके फायदे और नुकसान। मेरे टोक्यो जाने के लिए सारी चीजें बदल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे आखिर होगा क्या। ये सारे समय में मुझे एक बार भी मुझे माँ से कहने का मौका नहीं मिला कि मुझे कैसा फील हो रहा है। सर्दी का मौसम, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अशितो, क्या तुम लंबे हो गए हो? मुझे भी लगता है। मैं जानती थी कि तुम बढ़ रहे हो, तो अब उन कपड़ों को पैक करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें छोटे हो गए हैं। क्या तुम्हारे जूते की साइज भी अभी वही है या चेंज हो गई है? नहीं, मेरा मतलब है कि मॉम। चलो, तुम्हारी पैकिंग पूरी हो गई और मुझे लगता है मैंने सब कुछ पैक किया है। वैसे ऑल द बेस्ट। मैं बाद में परेशान करने नहीं आऊंगी। और उसके बाद मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। अशितो आज टोक्यो के लिए रवाना होने जा रहा है, एक सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो सारे स्कूल स्टूडेंट्स लोकल हाई स्कूल में जाते हैं और आशितो ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उसके ट्रेनिंग सेशंस जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और आज ही वो टोक्यो के लिए रवाना होने वाला है। का मतलब वो तुम लोगों के साथ ग्रेजुएट नहीं होने वाला। उसे जल्दी ही जाना पड़ेगा, लेकिन उसे लगा कि वो एक आखिरी बार आप सबसे मिल ले, इसीलिए वो इतनी जल्दी क्लास आया है। जाते जाते इसके लिए तालियां हो जाएं। तो ये बताओ, आज तुम्हारा फेयरवेल कैसा रहा आशितो? तुमने उन्हें नहीं बताया था ना कि आज तुम जाने वाले हो, है ना? जरा बताओगे? उदासी और निराशा मुझ पर सूट नहीं करती। सॉकर क्लब गाइस के साथ तो बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा फेयरवेल रेलवे स्टेशन पर तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। ऐसा होता तो काफी अजीब लगता। मुझे थोड़ा दुख तो हुआ कि मेरे चॉइसेस की वजह से मुझे उन्हें दुखी देखना पड़ रहा है, पर फिर भी मुझे ये करना ही होगा। आशितो, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े बेझिझक मुझे बताना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। तुमने देखा, पिछले 6 महीनों से हमने लगातार क्लब वालों से सिर्फ फोन पर ही बात की है ना? मैं सोच भी नहीं सकता कि टोक्यो में तुम्हारी लाइफ कैसी होने वाली है। तो उस लड़की हाना को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। वैसे तुम्हें हर हफ्ते मील प्लान भेजना ये कोई आसान बात नहीं थी और उसने जो हमारे सवालों के जवाब दिए और वो भी करना इतना आसान नहीं है। सच में उसने तो कई बार सामने से फोन करके हमें कई चीजें समझाई है और मुझे पता है मॉम को भी ये जरूर पसंद आएगा। ऐसे में तो उन्हें अपने खुद के बेटे की सुननी चाहिए थी। मुझे उनसे बात करने का एक बार भी मौका नहीं मिला।
जब भी मैंने एक सीरियस कन्वर्सेशन की कोशिश की उन्होंने टॉपिक बदल लिया, तो अब मैं क्या कर सकता था? वैसे तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ने क्यों नहीं आई। हाँ ठीक है, अब तुम भी ऐसा कह सकते हो। पर चाहे कुछ भी हो, ये बहुत बुरा हुआ कि मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे प्रो बनना ही होगा, अब चाहे मुझे उसकी तरफ घुटने के बल ही क्यों ना जाना पड़े। अब मैं इस बारे में और भी ज्यादा नहीं सोच सकता। मैं माँ के बारे में इतना सोच रहा हूँ कि सॉकर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या करे? पर अब सब खत्म हुआ, कोई फायदा नहीं। तो सुनो शुन, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज अही में स्माइल के साथ जाऊंगा और उसके बाद मुझे स्ट्रांग ही रहना पड़ेगा। बहुत लेट आए हो। सुबह सुबह बाइक पर आना कितना थका देने वाला है। सॉकर क्लब छोड़ने के बाद मैं फिर से भद्दा दिखने लगा हूँ। तुम्हारी जीत की खुशी में तुम्हें सरप्राइज जरूर मिलना चाहिए। हम यहाँ तुमसे पहले पहुँचे थे और इंतजार करते थक चुके हैं। और तुम यही सोच रहे हो ना कि हम स्कूल से कैसे आए? तुमने क्लासरूम इस तरीके से छोड़ा था, याद है ना? अब सॉकर टीम के कोच तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। सो सॉकर टीम की तरफ से तुम सब आओ इससे मिलने जा सकते हो। सर, हमें भी जाना है। काफी शर्मनाक है। लगता है तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। चलो। मेरा बर्ताव करना तुम्हें सूट नहीं करता। हम तुम्हें कह सकते हैं कि तुम ये सब कुछ झूठ मूठ कर रहे थे। तुम अभी भी कूल नहीं हो, समझे? बकवास, मुझे हंसना है, मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता हूँ। चलो एक फोटो लेते हैं। हे, सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे साथ हाई स्कूल में खेलना था। हमें सॉकर फिर से खेलना चाहिए ना? कहीं पर किसी एक दिन। स्माइल करो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइल करो। निकलते वक्त मुझे स्माइल ही करना है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके साथ सॉकर खेल पाया। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सॉकर प्लेयर बन के दिखाऊंगा। हे शुन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब क्या ये भी मेरे लिए है क्या? ये मॉम ने दिया और कहा तुम्हें दे देना। और ये भी कहा है कि इसे जाते वक्त ट्रेन में ही खोलना। जरूर इस लिफाफे के अंदर एक लेटर ही होगा। और क्या? इस पार्सल में आखिर है क्या? इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं है। आखिर क्या है ये? मैं तुम लोगों से बार बार यही बात कहती रहूंगी कि जब किसी से बात करनी हो तो उसकी आंखों में देखकर बोलो, जो कि अपनी बात मनवाने के लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे तुम लोग? वैसे वो लेटर लिखेगी ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि जो मेरे मुंह पे नहीं कह सकती। अस्वीकारता का नोटिस नोरी को द्वारा साइन। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी कंडीशन क्या है। फिर भी तुम्हारी वजह से हम अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखते हैं। और एक तुम हो कि इस पार्सल के अंदर वैक्सीन का कलेक्शन है। मुझे बताओ इन सब का क्या करने वाले हो? वैसे मैं इसे पढ़ सकता हूँ, उसमें क्या है? लेकिन अगर उन्होंने इस लेटर में उदासी भरा कुछ लिखा है तो, या फिर कुछ ऐसा कि वो मुझे मिस करेगी। चाहे जो भी हो, प्यारे अशीदो, मुझे माफ कर देना।
मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाई। मैं जानती हूँ कि तुम पिछले 6 महीने से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी बात ना सुनने के लिए आई एम सो सॉरी। उदासी और निराशा मुझ पर सूट नहीं करता और मैं मतलबी भी हूँ और इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे लिए एक अकाउंट खुलवाया है जिससे तुम्हें तुम्हारी जरूरत के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा। मैं तुम्हारी ट्यूशन और क्लब की फीस भर दूंगी। मुझे नहीं पता कि बाकी सबका कितना खर्च होगा। मेरे पास मेरा बार है और अगर मैंने ये पैसा रख लिया तो शायद मैं इसे गलती से खर्च कर दूंगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत दे रही हूँ, उसे ठीक से इस्तेमाल करना। और मैं फिर से यही कहूंगी कि मुझे माफ कर देना जब भी तुम मुझसे बात करने की कोशिश करते। मैं तुम्हें मौका ही नहीं देती। असल में बात यह है कि मैं जानती थी कि तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है, क्योंकि उस रात मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की लाइफ आसान बनाना चाहता हूँ। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो मेरे लिए काफी था। तुम्हारा शुक्रिया शीतो, पर इस तरह की बातें मैं तुमसे नहीं कर सकती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। एक मिनट रुको जरा। मॉम, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। ये काफी दिलचस्प है। अब मुझे ये नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे स्माइल के साथ टोक्यो जाना है। अब मैं इसे नहीं पढ़ सकता। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे नए क्लिट्स अफोर्ड नहीं कर पाई। एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पे ये रख लो। तो आखिरकार तुम्हारी माँ तुम्हें जो चाहिए था वो खरीद पाई, हाँ? मुझे याद है तुम कितने गरीब हुआ करते थे। एक बात है जिसकी चिंता मुझे हमेशा रहती थी और वो है तुम्हारा गुस्सा। पर मैं जानती हूँ कि ये इसका प्रतीक है कि तुम काबिल और सिंसियर हो। जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि तुम जो भी करना चाहते हो उसमें मैं तुम्हारा साथ दूँ। पर ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें बढ़ाया। तुम्हारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे और भी लोगों से मिलोगे टोक्यो में और हमेशा उनकी मदद के लिए उनके शुक्रगुजार रहना। आखिर में मैं सॉकर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, तो तुम उसमें अच्छे हो या नहीं, उसमें कुछ कर पाओगे या नहीं, ये सब मैं नहीं समझ सकती। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तुम पर नाज है। इन सब चीजों को जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा मेरे बच्चे। प्लीज ये मत भूलना, खुद को चोट मत पहुंचाना, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। खुद को चोट मत पहुंचाना, अपना ख्याल रखना। सॉकर खेलना तुम्हें खुशी देता है तो तेज जोश से खेलना। अपना बेस्ट करना।